गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जो प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवाई गई थी उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिएगा भाई। क्या कहता है मोड एक्स लेस देन ए। तो उससे पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि मोडलेस क्या होता है। मोड का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोड का मतलब होता है मोड के अंदर जो वैल्यू आ गई वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, जैसे कि है 2 का मोड। मोड के अंदर वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसका मोड हटा दो। अगर मोड के अंदर वाली वैल्यू है नेगेटिव तो उस वैल्यू के साथ एक माइनस का निशान और लगा देंगे। इस तरीके से मोड खुलकर ये वैल्यू क्या आई 2। तो 2 का मोड भी 2 आएगा और -2 का मोड भी 2 आएगा। तो इस तरीके से अगर आपने ये सोल्व करना पड़ जाए मोड एक्स, तो मोड एक्स क्या बनेगा, या तो वो यूं का यूं आ जाएगा या उसके साथ माइनस का निशान लग के आ जाएगा। ये यूं का यूं कब आएगा, जब एक्स क्या हो पॉजिटिव, और माइनस का निशान कब लगेगा, जब एक्स क्या हो नेगेटिव। देखिएगा ये मोड यूं का यूं आ गया, क्योंकि मोड का एक्स का मतलब क्या है, मोड के अंदर जो भी कुछ है वो। तो मोड के अंदर जो वैल्यू पॉजिटिव है तो यूं का यूं आ जाएगा। मोड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो उस मोड के अंदर वाली वैल्यू के साथ एक माइनस का निशान और लगा देंगे। तो इस तरीके से वो पॉजिटिव आ गई। आपकी प्रॉपर्टी देखिएगा, जैसे ए की जगह पे आपने 3 ले लिया तो मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब किस किस का मोड 3 या 3 से कम होगा। तो 3 का मोड क्या बनेगा 3, 2.9 का मोड क्या बनेगा 2.9, 2 का मोड 2, 1 का मोड 1, 0 का मोड 0, -1 का मोड क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 का मोड क्या बनेगा 3, इससे कम वैल्यू पॉजिटिव है तो इनका मोड क्या बताया था, पॉजिटिव वैल्यू का मोड एज इट इज़ रहेगा। तो 3 का मोड 3 रहेगा, 2 का मोड 2 रहेगा, 1 का मोड 1 रहेगा, 0 का मोड 0 रहेगा। ये सब 3 से छोटी हैं। उसके बाद -1 का मोड क्या होगा, -1 का मोड क्या होगा, प्लस का 1 होगा। -1 का मोड क्या होगा 1 होगा, जो कि 3 से कम है। उसके बाद -2 का मोड 2 होगा, वो भी 3 से कम है। -3 का मोड क्या होगा, जो कि 3 के इक्वल है। देखिएगा था मोड एक्स या तो 3 के बराबर होना चाहिए या 3 से छोटा होना चाहिए। जैसे ये हम -4 का मोड लेंगे, -4 का मोड क्या आ जाएगा, -4 का मोड 4 आ जाएगा, जो कि 3 से छोटा नहीं है। ऐसे ही 4 का मोड क्या आएगा 4 आएगा, जो कि 3 से छोटा नहीं है। 3.1 का मोड क्या आएगा 3.1 का मोड 3.1 आएगा, जो कि 3 से छोटा नहीं है। तो इन सब वैल्यू का मोड अगर हम लेते हैं तो या तो वो 3 बनेगा या 3 से छोटा होगा। तो हम x की जगह पे क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, या -3 से छोटी ये कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। उसके बाद -2 उसके बाद ये कोई भी वैल्यू, उसके बाद -1, उसके बाद ये कोई वैल्यू, उसके बाद 0 1 2 3। तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर इस a की जगह पे आपने इस क्वेश्चन में क्या रखा 3 रखा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और 3 के बीच में आ जाएगी। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लग जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। इक्वल टू होने का मतलब क्या होगा, ये x की वैल्यू 3 और -3 ये शामिल हो जाएगी। इक्वल टू का निशान नहीं है तो ये वैल्यू शामिल नहीं होंगी। जैसे यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं है तो यहाँ पर भी इक्वल टू का निशान नहीं आएगा। इक्वल टू का निशान नहीं आएगा तो ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं होंगी। उसके बाद ग्रेटर देन करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इक्वल टू का निशान लिया तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी -3 से लेकर 3। इसको हम लिख सकते हैं -3 to 3। ये क्लोज इंटरवल, ये इंटरवल आपको बताया था। इंटरवल का मतलब -3 और 3 के बीच की सारी वैल्यू इसके अंदर शामिल हो गई। तो x की ये वैल्यूज आ जाएंगी, x बिलोंग्स टू ये लिख देंगे। उसके बाद कहता है मोड x ग्रेटर देन 2, किस किस का मोड 2 से ज़्यादा होगा। तो क्या 2 का मोड 2 से ज़्यादा होगा, नहीं होगा। लेकिन 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले ली, 2.001 ले लिया तो उसका मोड क्या आएगा 2.001 आएगा, 2 से बड़ा होगा। तो इन सब वैल्यू का जो मॉडुलस होगा, ये सारी वैल्यू 2 से बड़ी हैं तो इनका मॉडुलस भी 2 से बड़ा होगा। ऐसे ही मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो जैसे -3 ले लिया, x की जगह पे आपने -3 रखा तो -3 का मोड क्या आएगा
प्लस का 3 जो कि 2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे माइनस का 2.01 ले लिया, तो x की जगह पे आपने रखा माइनस का 2.01, उसका मोड क्या आएगा, माइनस का निशान हट जाएगा, 2.01 आएगा, 2 से बड़ा होगा, तो इन सब का मोड लेते हैं तो ये सारी की सारी वैल्यू शामिल हो जाएंगी। तो x की क्या वैल्यू शामिल हो गई, x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई और -2 से छोटी होगी। तो मोड x ग्रेटर देन a वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x ग्रेटर देन a और x ग्रेटर देन a और x लेस देन a माइनस a। उसके बाद इस टाइप से आ जाता है x माइनस a का मोड लेस देन r, जैसे प्रॉपर्टी है x माइनस a का मोड लेस देन r, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस आर और a प्लस आर के बीच में आ जाएगा ये x। फिर वही चीज़ है, यहाँ पर अगर इक्वल टू का सिंबल होता तो यहाँ पर भी इक्वल टू आ जाता और यहाँ पर भी इक्वल टू आ जाता। इसका एक तो ये तरीका समझने का, जैसे x माइनस 1 का मोड लेस देन r, तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है खाली x वाले, तो x माइनस 1 को आपने y मान लिया, तो x माइनस 1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, y, तो ये क्या बन जाएगा, y बार क्या है इसका मोड लेस देन 2, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी मोड x लेस देन a वाली। तो मोड x है तो x ले लेंगे, y है तो y ले लेंगे, तो मोड y लेस देन 2 है तो y की वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई कर जाएगी, y की वैल्यू वापस रख देंगे x माइनस 1, y की जगह पे x माइनस 1 रख दिया, ये माइनस का 1 इस साइड में जाएगा जुड़ जाएगा, इस साइड में जाएगा जुड़ जाएगा तो ये इस साइड में ऐड होती है, यहाँ पर ये वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको हम डायरेक्ट ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ये तो प्रोसेस है सोल्व करने का यहाँ पर a की जगह पे आपने 1 ले लिया, r की जगह पे 2 ले लिया, तो डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला रखेंगे तो x की डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो भी और भी दे रखे हैं, जिसमें आपके पास लेस देन है, किसी में ग्रेटर देन है, किसी में इक्वल टू का निशान है, किसी में इक्वल टू का निशान है नहीं है। तो इस बेस पे ये क्वेश्चन है, मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे x माइनस 1 का मोड लेस देन इक्वल टू 5 और ये है, तो सॉल्यूशन निकालेगा, मतलब x की वो वैल्यू निकालो जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करवाती है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, x माइनस a का मोड लेस देन और इक्वल टू r, तो x माइनस a का मोड लेस देन, मोड को हटाएंगे, आपके पास मोड हटाएंगे तो आपके पास जैसे मोड x लेस देन a वाले लगा देंगे, माइनस a लेस देन इक्वल टू x माइनस x लेस देन a, ये सारा इस सारे को आप एक बार x मान लो, तो मोड x लेस देन a तो क्या हो जाएगा, माइनस a लेस देन x लेस देन a ये है। तो अब ये x की जगह x माइनस 1 है तो x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस का 1 इस साइड में भी ऐड हो जाएगा, इस साइड में भी ये x की वैल्यू आ जाएगी -4 और 6 और इसके बीच में। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस, ये माइनस का सिंबल है अभी, -4 से लेकर 6 तक, यहाँ पर इक्वल टू का निशान है तो -4 और 6 ये दोनों भी शामिल हो जाएंगी। ये शामिल होते ही यहाँ पर क्या बताया आपको, क्लोज इंटरवल आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू -4, 6 और इसके बीच की सारे रियल नंबर आ गए। अब एंड है सॉरी, अब इसको हम करेंगे मोड x ग्रेटर देन a और इक्वल्स टू a। तो सेकंड आपके पास स्टार्टिंग जो प्रॉपर्टी थी वो यूज करेंगे, मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा या x लेस देन इक्वल टू -a होगा, जैसे ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा या लेस देन -2 होगा। तो x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी या 2 -2 से छोटी होगी। 2 या 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 2 और 2 से बड़ी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। -2 या उससे छोटी, और का मतलब आपके पास क्या बताया था पहले चैप्टर में बताया था सेट थ्योरी के अंदर, जहाँ पर और आएगा वहाँ पर यूनियन लेना है और जहाँ पर एंड आएगा वहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है। यूनियन का मतलब मिलाना होता है और इंटरसेक्शन, एंड या इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये भी होगी, ये भी होगी। तो कहता है यहाँ पर तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x की ये वैल्यू, और अगर इसको सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू, इस वैल्यू का और इन वैल्यू का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन कॉमन। x की वैल्यू ये भी होनी चाहिए और इनमें से होनी चाहिए। तो कॉमन x की वैल्यू -4 से लेकर -2 और 2 से लेकर 6 तक, यहाँ पर भी है ये वैल्यू, ये सारी की वैल्यू, और यहाँ पर भी है सारी की सारी वैल्यू। अब आपने इस बेस पे ये 3 क्वेश्चन में लिख के देता हूँ, ये आपने सोल्व करना है 1, 2 और 3। 2/x - 4 का मोड, ये आपके पास क्या है 3/mod x + 2 > 1। थैंक यू।